प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर के समय मैं अपने हृदय को आपके सामने खोल देता हूं। आप जानते हैं कि मेरी आत्मा कैसी प्यास और भूख से तरस रही है। आप जानते हैं कि मेरे मन में कितने बोझ हैं, कितनी उलझने हैं, कितनी परेशानियां हैं और कितनी आशाएं भी हैं। प्रभु, जब दोपहर का यह समय आता है तो शरीर थकने लगता है, मन भारी हो जाता है और आत्मा को आपके स्पर्श की सबसे अधिक जरूरत होती है। हाँ प्रभु, मैं पुकारता हूं, मुझे छू लीजिए, मुझे उठा लीजिए, मुझे नया बल दे दीजिए। हे प्रभु, जब सूरज आसमान में सबसे ऊंचे स्थान पर होता है और अपनी तपिश से सब कुछ जलाने लगता है, तब मेरे जीवन के बोझ भी कभी कभी मुझे जलाने लगते हैं। कभी परेशानियां मेरे चारों ओर की गर्मी की तरह मुझे घेर लेती है, कभी थकावट मेरे कदमों को रोक देती है। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं कि आपका वचन मुझे ठंडी छाया की तरह शांति देता है। आपकी उपस्थिति मुझे ताजगी देती है, आपका प्रेम मुझे स्फूर्ति देता है। हे यीशु, आज दोपहर मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूं, जैसे मरियम बैठ गई थी और आपके वचनों को सुन रही थी, क्योंकि वही मेरे जीवन की सच्ची शक्ति है। प्रभु, कितनी बार मैं कामों की चिंता में, भागदौड़ में, उलझनों में इतना फंस जाता हूं कि आपकी आवाज सुनना भूल जाता हूं। लेकिन आज मैं दोपहर के इस समय में आपके सामने रुकना चाहता हूं, रुककर आपके साथ बातें करना चाहता हूं, आपकी आंखों में झांकना चाहता हूं और आपके हृदय की धड़कन सुनना चाहता हूं। प्रभु, मेरे जीवन की गर्मी को अपनी ठंडी शांति से बदल दीजिए। मेरे मन की थकान को अपनी आत्मा की ताजगी से भर दीजिए। मेरे जीवन की कड़वाहट को अपने मधुर प्रेम से मीठा कर दीजिए। हाँ प्रभु, आप ही वह जीवित जल हैं जिसकी धाराएं कभी सूखती नहीं, जो मेरी आत्मा को बार बार नया करती है, जो मुझे भीतर से बदल देती है। हे यीशु, जब इस संसार की उलझनें मुझे थका देती हैं, जब लोग मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, जब मेरी मेहनत का फल मुझे दिखाई नहीं देता, तो मेरा मन पूछता है, क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी? क्या मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा? लेकिन तुरंत आपका वचन मुझे दिलासा देता है कि आप मेरी पुकार को सुनते हैं, आप मेरी आंखों के आंसू गिनते हैं, आप मेरे हर परिश्रम को देखते हैं और आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस दोपहर मेरी आत्मा को नया बल दीजिए, मेरे हृदय को शांति दीजिए और मेरी आत्मा को आपके साथ गहरी संगति का अनुभव कराइए। हे यीशु, आपने 5 रोटियां और 2 मछलियों से हजारों लोगों को दोपहर के समय तृप्त किया था। आज मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी आत्मा की भूख को भी आप ही भर दीजिए, मेरे जीवन की जरूरतों को भी आप ही पूरा कीजिए, मेरी थकी हुई आत्मा को भी आप ही ताजगी दीजिए। जब भी मेरी आत्मा सूखने लगे, जब भी मेरा मन खालीपन महसूस करे, आप अपने वचन और आत्मा से उसे भर दीजिए, ताकि मैं फिर से खड़ा हो सकूं और आगे बढ़ सकूं। प्रभु, इस दोपहर मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुख में हैं, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। हे यीशु, आप उनके पास पहुंचिए, उन्हें गले लगाए, उनके आंसू पोंछ दीजिए, उनकी थकी हुई आत्मा को भी नया कीजिए। हे प्रभु, जिनके घर में रोटी नहीं है, आप उनकी जरूरतों को पूरी कीजिए। जिनके पास काम नहीं है, आप उनके लिए रास्ता खोलिए। जिनके पास स्वास्थ्य नहीं है, आप उन्हें चंगाई दीजिए। जिनके पास शांति नहीं है, आप उन्हें अपनी दिव्य शांति दीजिए। हे यीशु, इस दोपहर में विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो जीवन के बोझों से दबे हुए हैं, जिनकी आंखें रो रो कर थक चुकी है, जिनका मन हार मान चुका है, जिनके दिल में निराशा का अंधेरा है। प्रभु, आप उनके जीवन में प्रकाश बनकर प्रवेश कीजिए। आप उन्हें नया जीवन दीजिए, आप उन्हें आशा दीजिए, ताकि वे फिर से मुस्कुरा सके, फिर से जी सके, फिर से उठ सके। प्रभु, आप मेरा जीवन एक गवाही बना दीजिए कि चाहे दोपहर की गर्मी कितनी भी क्यों न हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपके साथ होने से सब आसान हो जाता है। आप मेरी आंखें खोल दीजिए ताकि मैं आपके चमत्कारों को देख सकूं। आप मेरे कान खोल दीजिए ताकि मैं आपकी मधुर आवाज सुन सकूं। आप मेरे दिल को खोल दीजिए ताकि मैं आपके प्रेम को गहराई से महसूस कर सकूं। हे प्रभु, इस दोपहर मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। आप उन्हें आशीष दीजिए, आप उनके जीवन में शांति भर दीजिए, आप उनकी आत्मा को नया कीजिए और आप उनके जीवन को अपने प्रेम से ढक दीजिए। हे यीशु, धन्यवाद कि आप दोपहर के समय भी मेरे साथ हैं। धन्यवाद कि आप मेरे हर आह को सुनते हैं। धन्यवाद कि आप मेरे आंसुओं को अनदेखा नहीं करते। धन्यवाद कि आप मेरी थकी हुई आत्मा को बल देते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप जीवित हैं और आज भी मेरे जीवन में चमत्कार करते हैं।
हे प्रभु, जब मैं ये प्रार्थना समाप्त कर रहा हूं तो मेरा दिल कहता है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता। हाँ प्रभु, मेरी आत्मा गाती है, आप ही मेरे जीवन की शक्ति हैं, आप ही मेरी शांति है, आप ही मेरा बल है, आप ही मेरा आश्रय है। प्रभु, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरी आशा है और तू ही वह अनंत जीवन का वृक्ष है जो मुझे हर परिस्थिति में जीवन देता है। जब मैं जीवन का पेड़ की ओर देखता हूं तो मेरा मन भर आता है, क्योंकि यह पेड़ केवल एक साधारण पेड़ नहीं है, यह तो अंत जीवन का प्रतीक है, तेरे वचनों की शक्ति है और तेरी उपस्थिति की पहचान है। प्रभु, जब आदम और हव्वा ने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो वे जीवन के पेड़ से दूर हो गए, पर आज तू यीशु मसीह के लहू से हमें फिर से उस पेड़ के पास लाता है। क्या अद्भुत प्रेम है यह प्रभु। हे प्रभु, मैं पुकारता हूं, जैसे जीवन के पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, वैसे ही मेरी आस्था तेरे वचनों में गहरी हो जाए। मैं तेरी जड़ों में जड़ पकड़ लूं ताकि मुझे हिला न सके। प्रभु, संसार की हवाएं चाहे तेज क्यों न बहे, दुखों के बादल चाहे घेर ले, पर मैं जानता हूं कि जीवन का पेड़ मुझे छाया देता है, मुझे भोजन देता है और मुझे जीवन देता है। ओ मेरे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे मरुभूमि जैसे जीवन में भी हरियाली दी। जब सब कुछ सूखा लग रहा था तब तू जीवन के पेड़ की तरह मेरे लिए हरा भरा बनकर खड़ा रहा। जब मेरे जीवन में आंधियां आईं तब तूने मुझे गिरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तू जीवन का पेड़ है और तेरे फलों में चंगाई है, तेरी पत्तियों में आशीष है, तेरी शाखाओं में शांति है। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि जीवन का पेड़ धर्मियों के लिए है। प्रभु, मैं धर्म में चलना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अधर्म का मार्ग मृत्यु की ओर ले जाता है, पर तेरे मार्ग में चलने से मैं जीवन का फल पाता हूं। तू ही मेरी आत्मा का भोजन है, तू ही मेरे हृदय की तृप्ति है और तू ही मेरी आत्मा का जल है। यीशु, जब मैं जीवन के पेड़ की छाया में बैठता हूं तो मुझे शांति मिलती है। मेरी आत्मा गाती है, प्रभु तू मेरा उद्धार है, तू मेरी शक्ति है। कितनी बार मैंने गिरने की कोशिश की, कितनी बार शैतान ने मुझे गिराने की कोशिश की, पर जीवन के पेड़ की जड़ ने मुझे थामे रखा। ओ प्रभु, यह तेरा अनुग्रह है। प्रभु, जब मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं तो मैं चाहता हूं कि वे सब भी इस जीवन के पेड़ की शाखाओं में बसे रहें। मेरे बच्चे इस पेड़ की छाया में बड़े हो, वे तेरे फलों से तृप्त हो और तेरी पत्तियों से चंगे हो। हे प्रभु, मेरे घर को जीवन का पेड़ बना दे ताकि हर आने वाला व्यक्ति तेरी शांति का अनुभव करे। हे पिता, आज बहुत से लोग सूखे वृक्ष जैसे हैं, उनकी जड़ें कट चुकी हैं, वे जीवन से निराश हो चुके हैं। प्रभु, उनकी आंखों में आंसू हैं, उनके दिलों में पीड़ा है, पर मैं जानता हूं कि तू ही उन्हें जीवन के पेड़ के पास ले जाएगा। प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें जीवन दे, उन्हें आशा दे और उन्हें तेरे पेड़ की छाया में सुरक्षित कर। ओ प्रभु, जब मैं तेरे वचनों को पढ़ता हूं तो वे मुझे जीवन के पेड़ की तरह पोषण देते हैं। तेरे हर वचन में फल है, हर वचन में रस है, हर वचन में जीवन है। प्रभु, तेरे वचन मेरी आत्मा के लिए वह फल है जिन्हें खाकर मैं सदा जीवित रह सकता हूं। हे प्रभु, जब मैं दुख में होता हूं तो जीवन का पेड़ मुझे सांत्वना देता है। जब मैं अकेला होता हूं तो जीवन का पेड़ मुझे याद दिलाता है कि मैं अकेला नहीं हूं। जब शैतान मेरे खिलाफ लड़ाई करता है तो जीवन का पेड़ मुझे यह विश्वास दिलाता है कि तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। प्रभु, क्या महान प्रतिज्ञा है यह। प्रभु, मैं तेरे सामने झुकता हूं और कहता हूं, मुझे तेरे जीवन के पेड़ की पत्तियों से चंगा कर, मेरे अंदर की कड़वाहट को दूर कर, मेरे अंदर की निर्बलता को मिटा दे और मुझे तेरे फलों से भर दे। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि जब मैं तेरे पेड़ से फल खाता हूं तो मेरी आत्मा में शक्ति आती है, मेरा जीवन बदलता है और मेरी सोच पवित्र होती है। ओ यीशु, तू ही जीवन का स्रोत है, तू ही अनंतता का पेड़ है। तूने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। तो प्रभु, मैं क्यों डरूं, क्यों घबराऊं, क्यों चिंता करूं? जब तू मेरे साथ है तो जीवन का पेड़ मेरे भीतर खड़ा है। चाहे शैतान कुछ भी कर ले, चाहे संसार मुझे गिराने की कोशिश कर ले, पर जब मैं तेरे पेड़ से जुड़ा हूं तो मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मुझे कभी जीवन के पेड़ से लगन करना। मेरी आत्मा की जड़ें सदा तुझ में जुड़ी रहें। जैसे नदी के किनारे लगाया हुआ पेड़ कभी सूखता नहीं, वैसे ही मेरा जीवन भी कभी सूखा न पड़े। प्रभु, तेरी उपस्थिति मेरी मिट्टी हो, तेरी दया मेरा जल हो, तेरी आत्मा मेरी हवा हो और तेरी शांति मेरी धूप हो।
प्रभु, तू ही वह जीवन का पेड़ है जिसकी पत्तियां सब राष्ट्रों की चंगाई के लिए हैं। तो प्रभु, आज मैं अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत में जीवन का पेड़ फिर से खड़ा हो, तेरी पत्तियां हर घर में चंगाई दे, तेरे फल हर दिल में आशीष लाए और तेरी जड़ें हर समाज को स्थिर करें। हे प्रभु, अंत में मैं तुझसे यही प्रार्थना करता हूं, मेरा जीवन भी तेरे जीवन के पेड़ का प्रतिबिंब बने। लोग जब मुझे देखें तो तेरे फल देखें, तेरी पत्तियां देखें और तेरी छाया में शांति पाए। प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दे जो तेरे प्रेम का साक्षी बने और ऐसा विश्वास दे जो कभी डगमगाए नहीं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तू ही मेरा जीवन का पेड़ है। धन्यवाद कि तूने मुझे अपने लहू से खरीदा। धन्यवाद कि तूने मुझे अपने वचनों से तृप्त किया और धन्यवाद कि तूने मुझे अपनी आत्मा से सींचा। आमीन, आमीन।